बिहार के 90% लोगों को नहीं मालूम है कि वो आवासीय प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री बना सकते हैं, वो भी खुद के मोबाइल से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बिल्कुल फ्री अपने खुद के मोबाइल से आवासीय प्रमाण पत्र यानी अस्थायी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट में। आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपके पास रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है यानी आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसका वैलिड मात्र 1 ईयर ही होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी आवासीय सर्टिफिकेट पुराना देते हैं, जिस कारण उसका जो फॉर्म जो कोई काम के लिए किसी जॉब में या स्कॉलरशिप के लिए किसी कॉलेज वगैरह में देते हैं तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र का वैलिड मात्र 1 ईयर ही होता है। अगर आपको पास ओल्ड आवासीय है तो आपका आवासीय आपको अस्थायी रूप से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नया आवासीय बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप बना सकते हैं न्यू आवासीय प्रमाण पत्र अपने खुद के मोबाइल से। RTPS जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसे खोल लेंगे और खोलने के बाद फर्स्ट में ही आपको एक पेज दिखाई पड़ जाएगा जो RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस वेबसाइट को लिंक ओपन करते ही आपको जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खुल जाएगा। RTPS का जो बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आवासीय या जाति आय तीनों डॉक्यूमेंट आप आसानी से मात्र 5 मिनट में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 5 दिन के अंदर अंदर आपका आवासीय जाति आय आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी खुद के मोबाइल से आप कर सकते हैं। इसके प्रक्रिया जाने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग जो कि मात्र आप क्लिक करते ही आपको मेन वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे। इस तरह के आवासीय जाति आय तीनों डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा। अब आपको हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे आप आवासीय प्रमाण पत्र खुद के मोबाइल से बना सकते हैं। यहाँ पर अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, तीनों स्तर पे आपको मिल जाती है। अगर आप ब्लॉक स्तर पर बनाना चाहते हैं तो ब्लॉक स्तर पर बना सकते हैं, जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं जिला स्तर पर बना सकते हैं। यहाँ पे ओपन करते ही आपको एक फॉर्म आपको दिख जाएगा जो कि ऑनलाइन आपको सब कुछ सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देना है। यहाँ पर आपको पुरुष मेल, यहाँ पर स्त्री और फीमेल दोनों आपको दिया हुआ है। अब अगर आप पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभिवादन, यहाँ अगर आपको कोई गार्जियन या कोई व्यक्ति आपको जानने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप श्री यानी अगर आपको कोई व्यक्ति जानने वाला है तो आप कोई नहीं पे टाइप करेंगे, और कोई जानने वाला है तो श्री पे टाइप करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन पे आप सबसे पहले अपना नाम देंगे, यानी जिस व्यक्ति का आवासीय आप बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम। मान लें कि यहाँ पर हम एक व्यक्ति का आप नाम दे रहे हैं, जैसे मनोज हो गया। यहाँ पर मनोज लिखेंगे तो मनोज को हम लिखेंगे इंग्लिश यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, और इसी के बगल में जो हिंदी में दिया हुआ है उसमें आपको हिंदी में ही लिखना है, यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में आपको अल्फ़ाबेट में आपको फॉर्म को ऑनलाइन ही आपको भरना है। यहाँ पर हम हिंदी में भरेंगे। हिंदी में भरने के सबसे पहले अपने क्रोम को जो कीवर्ड उसे चेंज कर लेंगे, बिना चेंज किए आप नहीं भर सकते। यहाँ पर हम हिंदी में भी आप लिख देते हैं मनोज। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आपको एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मालूम चलेगा कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवास के। यहाँ पर फादर नेम यानी नेम ऑफ फादर, यानी जिस व्यक्ति का आप आवासीय आवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति का फादर का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको देना है। यहाँ पर मान लीजिए अंकज, एक मान लीजिए कि उसका फादर का नाम अंकज है तो यहाँ पर अंकज लिख देते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी आपको अंकज ही लिखना है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हिंदी अल्फ़ाबेट दोनों में आपको सेम नाम ही देना है। अगर नाम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आप देखेंगे नेम ऑफ मदर नेम, यानी माँ का जो नाम होता है वो भी आपको देना है, वो भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही देना है। जो डॉक्यूमेंट आपको मदर नेम है वही डॉक्यूमेंट का नाम आपको इसमें भी देना है। यहाँ पर आपको बताएंगे नहीं कैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड अगर कोई वाइफ बना रही है तो वो अपना हस्बैंड का नाम देंगे, वो पिता का नाम इसमें नहीं देना है। यहाँ पर सुस्मिता, मान लीजिए सुस्मिता नाम है जो एप्लीकेशन करे उसका वो मदर के नेम, वही नाम आप यहाँ पे भी आप लिखेंगे। यहाँ पर क्रोम का जो कीवर्ड है उसे चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद हिंदी में भी आप सुस्मिता ही लिखेंगे। स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक होता है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कोई वाइफ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पति का नाम यानी अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एड्रेस दिख जाएगा, यानी जो आपको जो एड्रेस है, जो आवासीय प्रमाण पत्र में एड्रेस चाहिए उस एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करना है। इसके राइट साइड में आप देखेंगे कि आवेदन का ईमेल आईडी, यानी अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो आपको ईमेल आईडी भी आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। ये कंपल्सरी है, बिना ईमेल आईडी का आपका आवासीय नहीं बन पाएगा। जो भी आपको ईमेल आईडी यहाँ जैसे ही आप नंबर देंगे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, यानी 4 डिजिट का OTP जाएगा जिसका टाइम मात्र 15 मिनट। इस OTP को इसमें डालते ही आपका जो वेरिफिकेशन है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हम OTP अभी आया नहीं है जैसे बता रहे हैं, वो अपना नंबर डालेंगे और आपके नंबर पे OTP चला जाएगा। अगर वैलिड है तो आपका रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया जाएगा। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हटाकर तो देखेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पर सबसे पहले राज्य हम देखेंगे आप किस राज्य से। तो सबसे पहले बता दें कि वही लोग इसको आवेदन कर सकते हैं जो लोग बिहार से हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र आप RTPS वेबसाइट पर कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको जो कीवर्ड है उसे चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको राज्य दिख रहा होगा, जो फॉर्म में आपको राज्य यानी स्टेट में आप बिहार करेंगे। और बिहार करने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप जिस जिला से है उस जिला के यहाँ पर नाम दे देंगे। अररिया हो गया, औरंगाबाद हो गया, बांका हो गया, बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, दरभंगा हो गया, गया हो गया, गोपालगंज हो गया, जमुई हो गया, जहानाबाद हो गया। अब जिस डिस्ट्रिक्ट से है यानी जिस जिला से है उस जिला का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मधुबनी, मुंगेर यानी मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, टोटल आप जितने भी जिला है बिहार का सब जिला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको एक जिला हम सिलेक्ट करके बताते हैं। मान लीजिए आप अररिया का है तो यहाँ पे अररिया हम जिला डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। जिला डिस्ट्रिक्ट देते ही आपको नीचे में अररिया का जो ब्लॉक है वो भी आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए अररिया ब्लॉक आपको दे दिए। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम पंचायत, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत में, नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो नगर निगम में, नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नगर पंचायत में। या इसको सिलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेम आपको जो आपको एड्रेस में यानी आवासीय प्रमाण पत्र में जो एड्रेस आपको देना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें आधार संख्या, जो आप जिस व्यक्ति का हम अप्लाई कर रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र उस व्यक्ति का आधार कंपलसरी है, तभी आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपको बन पाएगा। जहाँ पे हम जो हमारा जिस व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र हम ऑनलाइन कर रहे हैं उस व्यक्ति के यहाँ पर आधार कार्ड हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस व्यक्ति का एक फ़ोटो भी चाहिए यानी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है उस फोटो को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, इसलिए आपको एक फ़ोटो पहले से ही खींच लेना पड़ेगा। यहाँ पर आधार कार्ड सब कुछ मेंशन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आवेदन का उद्देश्य क्या है। अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में जमा करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसका आपको रीज़न आपको उद्देश्य लिखना होगा, या फिर आप स्कॉलरशिप जमा करने के लिए कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप का रीज़न लिखना होगा। यहाँ पर दे देते हैं कॉलेज में सबमिट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो आवासीय प्रमाण पत्र जो रिक्वायर्ड है यानी कॉलेज में देने के लिए यहाँ पर ये लिख देंगे। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे कि निवास के प्रकार क्या, स्थायी या अस्थायी। अगर आप किसी रेंट वगैरह में रहते हैं तो अस्थायी करेंगे। अगर आपको परमानेंट एड्रेस है यानी आपको यही एड्रेस है तो उसे अस्थायी कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो अपने घर से दूर होकर अपने जॉब करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वो अस्थायी में ही वो क्लिक करेंगे, उसको अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको परमानेंटली है तो परमानेंटली अस्थायी या अस्थायी दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका माता पिता किस डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच है। और अगर आपका माता पिता राशन कार्ड में नाम है तो आप राशन कार्ड आप क्लिक कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट को सुविधा होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होगा। यहाँ पर घोषणा पत्र है जिसको आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको एक 9 डिजिट का आपको नंबर दिखेगा जो ऊपर दिख रहा होगा, उस 6 डिजिट का नंबर दिख रहा होगा उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है 175627। ये नंबर आपके मोबाइल में हर सेकेंड में चेंज होता है। जो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एरो पे क्लिक करेंगे, आपको ये नंबर चेंज जाएगा। ये करने के बाद हम प्रोसेस में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोसेस का जो क्लिक दिख रहा है उसे क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल्स आपको भर दिया जाएगा। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक आपको रेट वगैरह आ जाएगा, जिससे आपको फिर से आपको फिल करना होगा। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो डॉक्यूमेंट में थोड़ा कोई भी गलती होगा तो ऑटोमेटिक रेट डॉट आ जाएगा, उसको आपको फिर से सही कर लेना होगा। आपको ये प्रोसेस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सके कि आय प्रमाण पत्र आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में।